अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। सब अपने दिल की धड़कनों को थाम लें, हैंड्स फ्री लगा लें, ताकि आपके साथ साथ इर्द गिर्द के लोग इस कहानी को सुनकर ना डरें। आज की कहानी का टॉपिक है नया घर। आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी मेरी बाकी कहानियों की तरह ही एक हकीकी वाक़या है। ये कहानी मैंने अपने करीबी दोस्त से सुनी थी, जो कि उसके साथ कुछ साल पहले पेश आई थी। उसके मुताबिक आज से करीब 10 साल पुरानी बात है, जब हम लोग सियालकोट में रहते थे। जिस घर में हम रहते थे, ये घर हमने रेंट पर लिया हुआ था और मकान मालिक बहुत बुरी नेचर का बंदा था। हर माह रेंट बढ़ा देता था और जब बढ़ाने की वजह पूछो तो लड़ने लग जाता था। कुछ माह तक तो ये सब चलता रहा। फिर मेरे वालिद साहब ने एक और घर देख लिया। उस घर का रेंट तो कम था, पर उसके साथ साथ मकान मालिक भी अच्छी नेचर का लग रहा था। मेरे वालिद साहब ने ये सब बातें आकर हम लोगों से शेयर की, या कह लीजिए कि अपना फ़ैसला सुनाया। अभी महीना पूरा नहीं हुआ था, इसलिए हमने कुछ दिन इस घर में मज़ीद रुकने का सोचा। उसने बताया, अगले दिन में वालिद साहब और बड़ा भाई यानी हम तीनों नया घर देखने के लिए, जिसके बारे में गुज़िश्ता रात वालिद साहब बता रहे थे। ये घर हमारे उस वक्त के मौजूद घर से कुछ फासले पर था। ये एक नई आबादी थी, मतलब कोई नई जगह थी, जैसे आजकल हाउसिंग सोसाइटीज़ होती हैं, शायद इसी तरह का कुछ कहने। ये घर आबादी से काफ़ी फासले पर था और इसके नज़दीक भी अभी तक कोई घर या इमारत तामीर शुदा नज़र नहीं आई। बस मुकम्मल मैदान नुमा सा इलाका था। घर बना तो ठीक तरस से था, मगर था बिल्कुल बेरौनक और ऊपर से इलाका भी बेनूर। उसने बताया, मैं इस घर में आने पर खुश था, लेकिन यहाँ खौफ मालूम होता था। शायद इसलिए भी कि ये आबादी से हटकर था। वालिद साहब इस मकान को हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वजह यह थी कि अब वो पुराने मालिक मकान के एटीट्यूड से तंग आ चुके थे, और शायद इसीलिए भी कि उसका रेंट भी मुनासिब था। यहाँ सब कुछ नॉर्मल था, पर मालूम नहीं क्यों एक नहुसत महसूस होने लगी थी। मैं इस बात को लेकर कुछ घबरा रहा था। एक डर सा महसूस होता था उस घर को देखकर। ऊपर से सहन में एक पुराना बरगद का दरख्त लगा हुआ था, जो देखने में बेहद पुराना था। उसकी शाखें ऐसे मालूम होती थी जैसे कोई बाल खोले हमें मुसलसल देख रहा है। मेरे बड़े भाई ने भी ये बात वालिद साहब को बोली। अब्बू, आपको ये घर अजीब नहीं लग रहा? जिस पर वालिद साहब ने बस इतना ही कहा, नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लगा। उसने बताया, उस घर में कुछ बिल्लियाँ भी नज़र आईं, और अजीब बात ये थी कि वो बिल्लियाँ हम लोगों से बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं थीं। अगले दिन हम लोगों ने घर की सफाई शुरू कर दी। सफाई के दौरान हमें एक कमरे में कुछ गेंदे के फूल की पत्तियाँ मिली। बाद में मालूम हुआ कि ये फूल हिंदू लोग अपनी इबादत के दौरान इस्तेमाल करते हैं। खैर, 2 दिन बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। उसने बताया कि जब हम सामान के साथ उस घर पहुँचे, तो घर के मेन गेट के बिल्कुल सामने एक काली बिल्ली बैठी थी। उस बिल्ली को देखकर मेरे वालिद साहब ने धुतकार दिया, पर वो भागने के बजाय गुर्राने लगी और इस तरह खड़ी हो गई जैसे अभी हम पर हमला कर देगी। खैर,
गाड़ी से सामान उतारा जाने लगा। इतनी देर में वो बिल्ली मालूम नहीं कहाँ गायब हो गई। हमने घर एक दिन पहले ही आकर साफ कर दिया था, इसलिए बस सामान रखने की ही तकलीफ रह गई थी। सामान रख के हम लोग बिल्कुल थक गए थे। रात का खाना खा लेने बाद हम लोग अपने अपने बिस्तरों पर जाते ही थकन की वजह से सो गए। रात के किसी पहर हमें सहन से बिल्लियों के रोने की आवाज़ें आने लगी। जिनको सुनकर हम लोग खौफ के दायरे में आ गए। अब्बू उठकर बाहर गए और उन्हें धिक्कार दिया, जिसके बाद हमारी जान में जान आई। सब लोग उठे तो सहन में किसी जानवर का कटा हुआ सर पड़ा है और एक बिल्ली उसे नोच नोच कर खा रही है। मैंने जब उसे देखा तो डर के मारे शोर मचा दिया। अजीब बात तो ये थी कि वो बिल्ली इस शोर के बावजूद भी वहाँ से नहीं भागी, जिससे उसे फर्क नहीं पड़ा। अब्बू ने एक लकड़ी की छड़ी हाथ में उठाई और 2-3 बार ज़मीन पर मारी, जिससे वो बिल्ली सर समेत भाग गई। मुझे हैरत हुई कि एक बिल्ली कैसी किसी बड़े जानवर का सर अपने दांतों में दबाकर भाग रही है। वो सर तो शायद बिल्ली से भी बड़ा लग रहा था। एक अजीब बात तो ये थी कि इस पूरे इलाके में कोई भी कसाई नहीं था। तो फिर ये बिल्ली वो सर लाई कहाँ से थी? वो सर बिल्कुल ऐसा था जिससे उसके ऊपर की खाल किसी ने इंतहाई महारत से उतारी हो, और ऐसा काम कोई कसाई ही कर सकता है। उसने बताया। हम लोग ये सब देखकर बहुत डर गए थे, पर अब्बू ने हंसकर कहा, इसमें डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ये इतवार का दिन था, इसलिए हम सब लोग घर में ही थे। मेरा भाई और मैं आसपास किसी परचून की दुकान की तलाश में मोटरसाइकिल पर निकले ताकि कुछ राशन वगैरह ले आएं। जब हम घर से निकलने लगे थे तो हम दोनों भाइयों ने दरख्त पर वही बिल्ली देखी। वो मुसलसल हमारी जानिब टिकटिकी लगाकर देख रही थी। उस घर में बहुत सी बिल्लियाँ थीं, पर उस बिल्ली से अजीब सा खौफ आने लगा था। उसकी एक आँख थी ही नहीं, सब बिल्लियाँ काली थीं, पर उस बिल्ली की एक आँख ही उसकी पहचान थी। उसने बताया, हमने जल्द ही एक परचून की दुकान ढूंढ ली और सामान लेकर वापस आ गए। दिन इसी चहलकदमी में गुजर गया और रात हो गई। रात के किसी पहर उसके वालिद साहब की आँख खुली और वो शायद बाथरूम के लिए निकले तो वही बिल्ली नज़र आई। उन्होंने उसे भगाने की कोशिश की तो वो कहीं गायब हो गई। उसने बताया, गर्मियों के दिन थे और हमें उसके घर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था और रोज़ ही कुछ ना कुछ अजीब देखने को मिलता। अब वालिद साहब को भी यहाँ किसी पुरअसरार चीज़ के होने का एहसास हो गया था, पर शायद वो इसलिए खामोश थे कि हमारी फैमिली में एक वही थे जो हम सबको संभाले हुए थे। उसने बताया, ये सिलसिला जारी रहा। हम ईशा के बाद हर रात ही कुछ नया देखते, जैसे कि दरख्त पर सुर्ख रोशनियाँ, बिल्लियों का रोना, पूजा के फूल जो सफाई के दौरान मिलते रहते थे। उसने बताया, तला सच बताऊं तो अब शायद हमें उस सब की कहीं ना कहीं आदत सी हो गई थी। अब बिल्लियों के रोने पर अब्बू भी उन्हें धुतकारते नहीं थे, बस खामोश होकर ये सब सुना करते थे या कभी उन सबको इग्नोर कर देते। हर एक चीज़ तो जाहिर थी, और वो ये कि हम सब घर वालों का एटीट्यूड काफ़ी बदल गया था। एक रात तो हद ही हो गई। हम सब एक ही कमरे में बैठे हुए थे और किसी ज़रूरी टॉपिक पर डिस्कशन चल रही थी।
कि हमें सहन में से नाचने गाने की आवाज़ें आने लगी। मालूम पड़ता था जैसे कुछ औरतें कुछ गाने गा रही हैं, शायद किसी चीज़ की खुशी मना रही हैं। हम लोगों के आसपास तो कोई घर था नहीं और घर के बाहर भी कुछ ऐसा नहीं था, तो ये बात वाज़ह थी कि आवाज़ सहन से आ रही है। हम लोग इतने खौफज़दा हो गए कि इतनी हिम्मत नहीं हुई एक बार बाहर जाकर देख लें। मैं खामोशी से उसकी बात सुन रहा था। फिर उसने कहा, जानी, आज भी वो सब सोचता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर मैंने उससे पूछा, यार तुम लोगों ने आलिम से राब्ता क्यों नहीं किया? मेरी इस बात का उसने जवाब नहीं दिया और कहानी आगे बढ़ाई। मैंने भी इसरार नहीं किया। उसने बताया, सुबह वालिद साहब मकान मालिक से बात करने उसके घर की तरफ गए और सारी राम कहानी उसे सुनाई। पहले तो उसने मानने से इनकार कर दिया और ये बात कह डाली, सूफ़ी साहब, आप इस दौर में भी पत्थरों के ज़माने की बातें कर रहे हैं। जिस पर वालिद साहब गुस्सा होकर बोले, अल्लाह के बंदे, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना है। तुम अब मुझे झुटला रहे हो? क्या मैं इतनी दूर तुमसे मजाक करने आया हूँ? मुझे कोई परेशानी है तो ये सब कह रहा हूँ, और अब मैं अपनी बीवी बच्चों को इस अजाब में नहीं रखना चाहता, वगैरह उसने बताया। वालिद साहब की लंबी चौड़ी दास्तान सुनकर उसके मुंह से भी सच निकल गया। उसने बताया कि जो भी इस घर में आता है ज़्यादा वक्त नहीं रुकता, पर वहाँ जो कोई भी है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। आपको ये घर कम पैसों में रेंट पर दिया। अभी उसने इतना ही बोला था कि वालिद साहब ने उसे 2-3 सुना दी और वापस आ गए। उसने बताया, जब वो घर में पहुँचे तो वालिदा घर से बाहर खड़ी हुई थी। वो बहुत डरी हुई थी। मालूम करने पर उन्होंने बताया, मैंने सफाई के दौरान बरामदे में एक आदमी को देखा। उसके माथे पर हिंदुओं वाला निशान लगा था। वो आदमी देखने में बेहद खौफनाक था। उसकी एक आँख नहीं थी। वालिद साहब ने अम्मी को किसी तरह बहलाया और घर ले आए। मैं स्कूल में था जब वालिद साहब और भाई मुझे लेने आए। हम लोग अपनी फूफो की तरफ आ गए जो इसी शहर में रहती थी। कुछ दिन वहीं रुके रहे। जब नया मकान मिला था उस मनहूस घर से सब सामान उठा लिया और दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। और ये आखिरी बार थी जब मैंने उस घर को देखा था। उसने बताया, ये मेरी ज़िंदगी के खौफनाक तरीन अय्याम थे। वो घर, वो बिल्ली की आवाज़ें, वो नाचने गाने की आवाज़ें मुझे अब भी अक्सर ख्वाब में डरा देती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज की ये स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह की कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।